आज का जो अपना क्वेश्चन है वो है काउंट नंबर ऑफ नाइस सवेरे। ठीक है, क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, गिवन एरे ऑफ इंटीजर नम्स, है ना, एन इंटीजर के, अ कंटिन्यूस सवेरे इज कॉल्ड नाइस इफ देयर आर के ऑड नंबर्स। ठीक है, एक एरे दिया हुआ है अपने को नम्स, है ना, और उसमें एक इंटीजर दिया हुआ है के। तो इसमें से अपने को सब एरेज फाइंड करने हैं, है ना। वो नाइस कब कहलाएंगे, जब उसमें के ऑड इंटीजर्स हो, के ऑड नंबर हो। ठीक है, अगर अपन ने एक सब एरे निकाला, उसमें अगर के ऑड नंबर्स हैं तो वो नाइस कहलाएगा। ठीक है, तो अपने को काउंट करना है कितने नंबर ऑफ नाइस सब एरेज फाइंड, मतलब इस एरे में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अपने को एग्जांपल दिया हुआ है 1 1 2 1 1। ठीक है, तो इसमें से अपन नाइस सवेरे कितने बना सकते हैं, 1 1 2 1, एक ये बन गया क्योंकि इसमें के इक्वल्स टू 1 2 3 हो गया, तीन और नंबर हो गए। ठीक है, काउंट इक्वल्स टू 1 हो गया। दूसरा क्या बन सकता है, 1 2 1 1। ठीक है, दो, तो इसमें दो दो सवेरे एग्जिस्ट करते हैं जिनमें के इक्वल्स टू 3 है और नंबर्स की संख्या 3 है। ठीक है, अब इसमें ये वाला क्यों नहीं बन सकता है कि अगर अपन पहले वाले 1 को ले लें, दूसरे 1 को हटा दें, फिर 2 ले लें, फिर नेक्स्ट दो 1 ले लें, इसको क्यों नहीं चूज कर सकते, क्योंकि ये सवेरे नहीं है। सवेरे का मतलब होता है कि कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो कंटिन्यूस, जहाँ पे भी कंटिन्यूस का यूज़ है, तो वहाँ आपको पता है कि टू पॉइंटर्स का यूज़ होता है, टू पॉइंटर अप्रोच का यूज़ होता है। ठीक है, अब टू पॉइंटर का यूज़ करने के लिए अपने को पता है कि मतलब अगर हम एक चीज़ करें इस क्वेश्चन में कि जितने भी ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स को 1 लिख दें और जितने भी इवन नंबर हैं उनको 0 लिख दें। ठीक है, तो क्या हुआ, अपने को क्या फ़ायदा होगा इस चीज़ से कि अब के इक्वल्स टू 3 है, तो के इक्वल्स टू 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, के इक्वल्स टू 3 रिप्रेजेंट कर रहा है सब एरे सम। अपने को पता है सब एरे सम निकालना, अपने को आता है सब एरे सम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपन टू पॉइंटर का यूज़ करते हैं, स्लाइडिंग विंडो लगाते हैं और अच्छे से निकालते हैं। ठीक है, तो ये इससे अपना क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा अगर हम इनको बाइनरी बाइनरी एरे में लिख देंगे, और बाइनरी एरे में सब निकालना होता है तो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो अपन ने जब इसको एरे को कन्वर्ट कर लिया, और इसमें अपन क्या करेंगे कि इसमें 2-3 अप्रोचेस हैं। पहले मैं आपको अप्रोच 1 बताता हूँ, बहुत सिंपल जो ब्रूट फोर्स अप्रोच होगी, अपन टू पॉइंटर को लास्ट में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अप्रोच 1 क्या होगी, अपन पूरे एरे को ट्रैवर्स कर लें, है ना, और सारे सब एरे से निकाल लें। तो ये कैसे होता है कि पहले अपन आई से लेके एन तक गए, और फिर जे से लेके, मतलब जे इक्वल्स टू आई से लेके एन तक गए, तो सारे सवेरे आ गए अपने पास। ये सवेरे पता है ना आपको, मतलब ब्रूट फोर्स अप्रोच सवेरे निकालने के लिए क्या होता है, एक लूप चलाते हैं 0 से लेके एन तक, दूसरा लूप चलाते हैं आई इक्वल्स टू जे इक्वल्स टू आई से लेके एन तक, है ना, और फिर उसमें अपने को सारे सवेरे फाइंड करने हैं जिनका सम ये है, तो अपन सम निकालते हैं आई, फिर अपन एक लूप चलाएंगे के इक्वल्स टू आई से लेके जे तक, आई से जे तक के सबका सम निकालेंगे, है ना। अगर वो के बराबर है तो अपन काउंट बढ़ा देंगे, काउंट प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, जैसे ट्रेवर्सल की ओ ऑफ एन स्क्वायर होगी, है ना, और सम फाइंड करने की एन होगी, तो टोटल ओ ऑफ एन की उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। इतनी कॉम्प्लेक्सिटी अपने को नहीं चाहिए क्वेश्चन में, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, टीएल ही दे देगा। ठीक है, तो दूसरा दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि जब अपन ट्रेवर्स कर रहे हैं उसी टाइम पे सम निकालते हैं। मतलब क्या करें अपन, जब अपन ट्रेवर्स कर रहे हैं 1 से लेके एन, आई इक्वल्स टू 1 से लेके एन तक, ठीक है, दूसरा लूप लगाया अपन ने जे इक्वल्स टू आई से लेके एन तक। अब यहीं पे अपन सम निकालते हैं, सम प्लस इक्वल्स टू नम्स जे कर दें, यहीं पे चेक कर लें, इफ सम इक्वल्स टू के तो काउंट प्लस प्लस कर दो। ठीक है, अगर इस तरीके का अपन उपयोग करेंगे तो वो फाइन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, जो भी अभी बहुत हाई है। ठीक है, तो इसमें बेटर अप्रोच क्या हो सकता है, अब जो अपने पास तीसरा अप्रोच है वो है प्रीफिक्स सम वाला अप्रोच। अब प्रीफिक्स सम बोलता क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ एक बार। अपन इसमें क्या करते हैं, जैसे जो अपने को सब एरे दिया हुआ है, जैसे 1 1 0 1 1, ये अपने को एरे दिया हुआ है। ठीक है, तो अपन इसमें कितने सम बन सकते हैं उन सब की फ्रीक्वेंसी को स्टोर करते हैं। मतलब कि इसमें 0 सम बन सकता है, नहीं बन सकता है, सब एरे चाहिए ना अपने को। जब अपन किसी भी एलिमेंट को चूज़ नहीं करेंगे तो वो 0 सम देगा। तो
उसका जीरो सम कितनी बार आ रहा है अपने पास, उसका काउंट स्टोर करने के लिए अपन ने एक वेरिएबल ले लिया प्री सम, जो स्टोर करेगा हर 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 मतलब सम का काउंट। तो प्री सम 1 = 1 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो गया, जब अपन ने फर्स्ट एलिमेंट को इंक्लूड किया तो सम 1 हो गया। हाँ, तो सम 1 की वैल्यू कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 1। फिर ठीक है, अपन दूसरा एलिमेंट पे आए तो सम कितना हो गया 2, तो 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 1। फिर अपन ने नेक्स्ट 1 को ऐड किया तो स्टिल सम 2 ही रहा, तो काउंट मतलब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ टू सम जो है वो 2 हो गई। ठीक है, सिमिलरली एक और ऐड कर दिया अपन ने तो 3 हो गया, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी अपने पास 1। ठीक है, एक और ऐड किया तो 4 हो गया, तो 4 की वैल्यू अपने पास क्या हो गई 1। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई कि अपन ने क्या किया है, जितने भी सम इस एरे में पॉसिबल हो सकते थे उनकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लिया अपन ने एक जगह। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब एक चीज़ और समझो कि अपने पास फ्रीक्वेंसी आई, क्या क्या आ गई अपने पास, सम क्या आ गए 1 0 1 2 2 3 और 4। ठीक है, और अपने को सब एरे फाइंड करने हैं जिनका सम 3 है। ठीक है, तो आप इस चीज़ में देखो, एक चीज़ देखो, ये वैल्यूज क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का सम 0 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का सम 1 है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का सम 2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का सम 2 है ना, और बाकी भी बना लेते हैं अपन, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का सम अपने पास 3 है। तो एक चीज़ नोटिस करो, अपने को पता है कि यहाँ तक का सम अपने पास 2 है, तो बचा हुआ सम जो हो गया यहाँ तक पूरा पूरा सम 3 है, यहाँ यहाँ तक का सम 2 है, तो बचा हुआ सम 1 हो गया अपने पास। ठीक है, तो यही प्रीफिक्स सम कहलाता है। ये जो सम है अपने पास, ये प्रीफिक्स सम। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज़ देखो, अब इस वैल्यू को अपने को 3 बनाना है। ठीक है, 3 बनाने के लिए अपने पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का सम 0 था, यहाँ से लेके यहाँ तक का सम 3 है। ठीक है, तो ये वाला सम कितना हो गया 3 - 0, जो कि 3 है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक का सम 4 था, तो ये वाला सम कितना हो गया 4 - 0। ठीक है, तो ऐसे अपन प्रीफिक्स सम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन ऐसे सारे प्रीफिक्स सम निकालेंगे और चेक करेंगे कि अगर वो 3 के बराबर है तो उसकी काउंट बढ़ा देंगे। ठीक है, अब आपको मैं इसका कोड दिखाता हूँ, उससे आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी एकदम। ठीक है, तो कोड में क्या है, सबसे पहले तो अपन ने एरे को जो है बाइनरी एरे में कन्वर्ट किया है 2 से डिवाइड करने के बाद। ठीक है, फिर अपन ने स्टोर बना लिया है जो प्रीफिक्स सम, सारी प्रीफिक्स सम की फ्रीक्वेंसी, मतलब सम की फ्रीक्वेंसी को स्टोर करेगा कि कितनी बार वो सम बन पा रहा है। ठीक है, करंटली 0 की वैल्यू अपन ने बन ले ली, क्योंकि एम्प्टी सब एरे जो होगा वो एक बन सकता है अपने पास। ठीक है, एक सम वेरिएबल ले लिया है जो हर मतलब सम को कैलकुलेट करेगा हर बार, और आंसर अगर वो सम इक्वल्स टू के है तो आंसर में अपन उसको इंक्रीज कर देंगे। अब क्या किया अपन ने, ट्रेवर्सल स्टार्ट किया है, हर पॉइंट पे आके उस नम्स में अपन सम में नम्स को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अगर सम की वैल्यू के से ज़्यादा या इक्वल हो गई तो अपन चेक कर सकते हैं कि मतलब सम प्रीफिक्स सम जो है वो एस के बराबर हो सकता है कि नहीं, के बराबर हो सकता है कि, मतलब अपन जैसे यहाँ पे थे तो सम की वैल्यू 0 है, तो कोई मतलब ही नहीं चेक करने का प्रीफिक्स को कि मतलब उसकी वैल्यू 3 हो सकती है कि नहीं। यहाँ 1 है तो 1 के आगे कितना भी माइनस करो तो वो 3 तो हो नहीं सकता, 2 से इधर कितने को भी माइनस करो तो वो 3 तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जब अपन 3 पे आ गए तो 3 में से अगर 0 को माइनस करें तो 3 बन सकता है। ठीक है, तो मतलब 3 बनाने के लिए अपने को 3 से बड़ी वैल्यू चाहिए, इसीलिए अपन ने एक चीज़ चेक करी है कि जब भी अपना सम 3 से ज़्यादा हो जाएगा तो अपन चेक कर सकते हैं कि मतलब वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, जैसे ही उसका सम ज़्यादा आ गया, जैसे ही अपने पास, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं समझने के लिए, जैसे ही अपने पास क्या हुआ है कि जो सम की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू के आ गई। ठीक है, तो अपने पास आंसर में अपन क्या ऐड करेंगे, प्रीफिक्स सम ऑफ एस माइनस के। ये क्यों किया है, ये जैसे 3 था
तो 3 की फ्रीक्वेंसी अपने पास 1 थी, है ना? और k था, k इक्वल्स टू 0 था, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी अपने पास 1 है, तो आंसर में अपन ने 1 ऐड कर दिया। ठीक है, सिमिलरली और उसमें जो फ्रीक्वेंसी वो अपन ने बढ़ा दी है इसकी, 3 वाले की फ्रीक्वेंसी अपन ने बढ़ा दी। ठीक है, लास्ट में जो अपने पास आंसर है उसमें 2 ऐड हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा। इसका ड्राई रन देखते हैं। ठीक है, जो अपने पास i इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, तब जब अपने पास i इक्वल्स टू 0 है, तो सम में नम साई को जोड़ा, तो सम की वैल्यू 1 होगी, तो प्रीफिक्स सम ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 हो गया। ठीक है, जब अपने पास i इक्वल्स टू 2 आएगा तो सम की वैल्यू 2 हो गई, प्रीफिक्स सम 2 की वैल्यू 1 हो गई। ऐसे ऐसे ही 2 पे आए, तो 2 पे देखा कि सम की वैल्यू 2 हो गई और प्रीफिक्स 2 की वैल्यू 2 हो गई, क्योंकि पहले अपने पास 1 हो ही गया था, तो इसमें प्लस प्लस करेंगे तो वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही अपन i इक्वल्स टू 3 पे आए, तो सम इक्वल्स टू 3 हो गया। सम इक्वल्स टू 3 होते ही ये इफ वाली कंडीशन अपने पास सेटिस्फाई हो गई कि सम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 हो गया। तो अपने पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होते ही अपन ने फिर आंसर में प्रीफिक्स सम की वैल्यू को ऐड कर दिया, तो आंसर प्लस इक्वल्स टू प्रीफिक्स सम 3 माइनस 3, जीरो को मतलब सम प्रीफिक्स सम ऑफ जीरो कितना था 1, तो आंसर प्लस इक्वल्स टू 1 किया तो 1 आंसर आ गया फिर। ठीक है, फिर i इक्वल्स टू 4 पे गए तो सम इक्वल्स टू 4 हो गया, अगेन वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू सम है, तो आंसर प्लस इक्वल्स टू प्रीफिक्स सम करेंगे 4 माइनस 3, तो प्री सम ऑफ 1 आ गया जो कि 1 ही है अपने पास, तो आंसर प्लस इक्वल्स टू 1 करेंगे 2 हो गया। इस तरीके से अपने पास आंसर 2 आ गया। ठीक है, तो अब इसमें सीधे अपन ने सिर्फ एक ही ट्रेवर्सल का यूज़ किया है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन हो गया और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑफ एन हो गया, क्योंकि अपन ने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस का यूज़ किया है जो अपन ने प्रीसम बनाया ऑफ साइज एन प्लस वन, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन प्लस वन हो गई, जिसको अपन ओ ऑफ एन लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक अप्रोच हो गया। अब इससे भी एक बेटर अप्रोच है जो अपन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, जो क्या करेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो वो फैन ही रखेगा, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को और रिड्यूस कर सकता है वो 1, तो अपने को वहाँ पे प्री सम का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे वो।